मित्रों, भगवान श्री राम के पिता कहे जाने वाले राजा दशरथ ने युवावस्था में की थी एक भूल। उसी एक भूल के कारण राजा दशरथ से हो गया एक घोर पाप। मित्रों, राजा दशरथ, जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और महान राजा की छवि उभरती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतने पुण्यात्मा राजा को ऐसी असहनीय मृत्यु क्यों मिली? क्यों उन्हें पुत्र वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी? और क्यों भगवान श्री राम को वनवास भुगतना पड़ा? मित्रों, इस कथा में छिपा है राजा दशरथ का एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा घोर पाप जो दशरथ ने अपने युवावस्था में किया था, और वही पाप उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक पीछा करता रहा। आज की कथा उसी पाप की है जो राजा दशरथ के जीवन और धर्म पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मित्रों, कथा को पूरा अंत तक श्रवण करें। बने रहिए यूट्यूब चैनल दीपेश कुमार के साथ। यहाँ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए मित्रों, रामायण की पावन कथा से कुछ क्षण के लिए अपने अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। बहुत समय पहले त्रेतायुग की बात है, जब अयोध्या समृद्ध और शांत नगरी थी। सूर्यवंश के महान राजा दशरथ युवावस्था में वीरता, धनुर्विद्या और रणकौशल में अद्वितीय माने जाते थे। वे युवा थे, शक्तिशाली थे और अपने पिता अज की भांति धर्मनिष्ठ भी। उनके समय अयोध्या की प्रजा को कोई दुख नहीं था, लेकिन एक रात राजा दशरथ और उनकी प्रजा के लिए अभिशाप बनकर आई। वह एक भयावह रात थी। वर्षा से आकाश काले बादलों से घिरा था, धरती पर अंधकार छाया हुआ और सरयू के तट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वही रात दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी भूल का कारण बनी। उस अंधेरी रात में राजा दशरथ अपने धनुष बाण लेकर गंगा के तट पर शिकार खेलने गए थे। वे शब्दवेधी बाण चलाने में पारंगत थे, यानी बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर निशाना साधने की कला में पारंगत। उसी समय उन्होंने एक आवाज सुनी। पानी में कुछ चल रहा था, मानो कोई हाथी या जंगली जानवर पानी पी रहा हो। बिना एक पल गवाए राजा दशरथ ने बाण चलाया। तभी तीव्र आवाज के साथ कुछ गिरा। दशरथ दौड़े और देखा वहां कोई पशु नहीं था, बल्कि वहां था एक युवक जिसकी छाती में तीर लगा था। राजा दशरथ घबराकर उसके पास आए। तब वह युवक आवाज में दर्द और करुणा को समेटकर बोला, हे अज्ञात योद्धा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और मेरा अपराध क्या है जो तुमने मुझे मार दिया? राजा दशरथ कहने लगे, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझसे भूलवश यह अपराध हो गया। मैंने तो जंगली जानवर समझकर तीर चलाया था। तुम इतनी रात अकेले क्या कर रहे थे? तब मृत्यु के अंतिम क्षण में उस युवक ने कहा, मैं श्रवण कुमार हूँ, अपने बूढ़े माता पिता के लिए जल भरने के लिए आया था। मेरी मृत्यु तो कुछ क्षण में निश्चित है। महाराज, आप जाकर मेरे माता पिता को पानी पिला दें। वह बहुत प्यासे हैं, लेकिन मेरे अंधे मां बाप को मेरी मृत्यु का समाचार मत दे देना। वे बहुत बूढ़े हैं, अकेले नहीं जी पाएंगे। राजा दशरथ के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पानी के घड़े को उठाया और अंधे माता पिता के पास पहुंचे। जब दशरथ वहां पहुंचे तो अंधे वृद्धों ने पूछा, बेटा, क्या तू जल ले आया? आज इतनी देर क्यों लग गई? राजा दशरथ की रूह भय से कांप उठी। उन्होंने कांपती आवाज में सारा सत्य बता दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में सुनकर उन दोनों वृद्धों की करुण पुकार गगन को चीरती हुई निकली। हे राजा दशरथ, तूने अपने हाथों से एक ब्रह्मचारी तपस्वी पुत्र की हत्या की है। तूने हमारा सहारा छीना है। तू राजा है, न्याय का प्रतीक, लेकिन तूने अंधकार में शिकार करके धर्म का उल्लंघन कर अधर्म किया है। हम तुझे श्राप देते हैं।
जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तू भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में मर जाएगा और तेरी पुकार भी कोई न सुनेगा। यह श्राप शूल बनकर दशरथ के हृदय में समा गया। मित्रों, वर्षों बाद श्राप फलित हुआ, समय व्यतीत हुआ। राजा दशरथ ने 3 रानियों से विवाह किया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी ने 2 वर मांगे, राम का वनवास और भरत का राजतिलक। राम वन को चले गए। दशरथ बेबस होकर रोते रहे और तब उसी रात जब दशरथ ने बेटे की याद में मेरे राम, हाय राम कहते हुए प्राण त्यागे, उसी क्षण वह श्राप पूर्ण हुआ। उनकी चीख किसी ने नहीं सुनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस अंधे माता पिता की चीख दशरथ ने नहीं सुनी थी। मित्रों, राजा दशरथ की एक भूल से कितना बड़ा घोर पाप हो गया, जो सारा जीवन उनका पीछा करता रहा। गरीब हो या अमीर, गलती का फल एक न एक दिन सामने आता है। दशरथ जैसे पुण्यात्मा को भी अपनी एक भूल की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जब कोई निर्दोष पीड़ित होता है तो उसका शाप ब्रह्मांड की हर शक्ति से अधिक प्रभावी हो जाता है। मित्रों, यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कथाओं के साथ साथ पौराणिक रहस्यों के लिए जुड़े रहिए दीपेश कुमार चैनल से। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।